त्वं सोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्यमामृतम्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेली आपस में मिलेंगे। गरम गरम हथेलियों को अपनी आंखों पर, चेहरे पर, पूरे शरीर पर स्पर्श कर पाएंगे। जी प्रीति जी। आत्मा वंदन सभी को। आप सबका स्वागत है सुबह के इस ध्यान और योग के स्तर पे। अ, आज से हम प्राणायाम शुरू करने वाले हैं। इसके बारे में थोड़ा सा आपको रागिनी जी बताएंगे। जी। प्राणायाम अपना सांस ही होता है। ठीक है। प्राण एक एक प्राणायाम मतलब अपने दोनों नासिका से ही जो सांस लेते हैं उसको प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम कई तरीके का होता है। श्वासों के माध्यम से ही, श्वास ही कई तरीके से लिया जाता है। हर प्राणायाम में किसी प्राणायाम में होल्ड करके किया जाता है, किसी अंदर की तरफ होल्ड करते हैं और बाहर की तरफ होल्ड करते हैं। उसको बाह्य कुंभक कहते हैं। जब श्वास को बाहर की तरफ होल्ड करके रखते हैं तो बाह्य कुंभक कहते हैं। श्वास को अंदर की तरफ होल्ड करके रखते हैं तो उसको अंतर कुंभक बोलते हैं। ये जो कुंभक होता है ना, ये बहुत ही ज्यादा लाभकारी होता है। जब हम सांसों को बाहर रोक कर रखते हैं, अंदर रोक कर रखते हैं ना, तो आप देखेंगे, कभी करेंगे करेंगे इसी मध्य में, 21 दिन के मध्य में ही करेंगे, तो आप देखेंगे कितनी शक्ति अपने अंदर समझ में आती है। और जब इसको करने लगते हैं ना, तो अडिग हो जाते हैं, तटस्थ हो जाते हैं किसी भी चीज में। और बहुत ही अपने अंदर बहुत ही अच्छा फील होता है, बहुत ही अच्छा लगता है, शक्ति जैसे अपने अंदर बहुत ज्यादा आ जाती है। तो ये अपने दाहिनी नासिका को बोलते हैं पिंगला। दाहिनी नासिका मतलब सूर्य स्वर होता है ये। ठीक है। ये ये गर्म होता है। ठीक है। पिंगला मतलब पिघलना। और इड़ा, ये बायां नासिका इड़ा होता है, इड़ा नाड़ी होती है, ये चंद्र नाड़ी होती है। ठीक है। और जब यही सांस जब दाहिनी नासिका से बाई नासिका से सांस लेते 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 दोनों बराबर हो जाता है। अभी हम देखेंगे, ऐसे करके देखेंगे, एक नासिका से सांस आ रही है, दूसरी से नहीं आ रही है। ठीक है। कोई भी नासिका हो, किसी एक नासिका से सांस आ रही है। तो जब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं या नॉर्मल प्राणायाम करते हैं, दोनों नासिका से बराबर सांस लेते हैं, बराबर छोड़ते हैं, तो लेते 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 ना मध्य में एक पिंगला नाड़ी होती नहीं है, वो एक्टिव होती है। जब हम सूर्य नाड़ी को एक्टिव करते हुए चंद्र नाड़ी को करते हैं, चंद्र नाड़ी को करते हुए एक्टिव करते हुए सूर्य नाड़ी को करते हैं, ये अनुलोम विलोम प्राणायाम में होता है। और मान लो अनुलोम विलोम प्राणायाम हम नहीं कर रहे हैं तो कैसे एक्टिव होगा? हम जैसे ध्यान भी कर रहे हैं ना, तो ध्यान में सांस बराबर दोनों नासिका से ले रहे हैं ना, ध्यान भी दे रहे हैं ना अपनी सांसों पर, तो वो बराबर चल रही है। जब ये दोनों श्वास बराबर चलने लगती है, जब ऐसे हाथ रखेंगे, दोनों नासिका से सांस आ रही है और पूरे टाइम जब आ रही है ना, इंगड़ा सॉरी, सुषुम्ना नाड़ी, इसको मध्य वाला जो नाड़ी होती है ना, वो सुषुम्ना नाड़ी होती है। जो दोनों नाड़ियों के चलने से वो एक्टिव होती है, वो पहले से नहीं होती है, वो एक्टिव हो जाती है। दोनों जब सांस आपस में मिलते हैं, बराबर हो जाते हैं ना, होते होते, तो वो सुषुम्ना नाड़ी बन जाती है। वही जो सुषुम्ना नाड़ी है ना, ये अपने मूलाधार चक्र से होते हुए पूरा सहस्त्रार चक्र तक जाती है।
ठीक है। तो उसके माध्यम से अपने चक्र में ऊर्जा भरती है, शक्ति भरता है। तो सारे चक्र धीरे धीरे एक्टिव होते हैं। श्वासों का ग्रंथों में बहुत 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 बड़ा महत्व है। श्वास ही सब कुछ है। अगर आप स्वर विज्ञान है, बुक है, अगर आप उसको पढ़ोगे ना, तो जीवन में उसमें ऐसा बताया गया है, श्वास ही सब कुछ है। और वैसे भी है ना। सांसों पर हम ध्यान देते तो नहीं है, पर 1 मिनट के लिए अगर हम सोचें कि श्वास अगर नहीं ले, 1-2 मिनट भी अगर श्वास नहीं ले, तो हम रह पाएंगे क्या? जी, धरती पर रह ही नहीं जाएंगे, शरीर त्याग देंगे ना। तो ये श्वास का बहुत बड़ा महत्व है, और श्वास ही सब कुछ है, समझ लो। श्वास ही जीवन है हमारा, श्वास ही प्राणाधार है। तो ये सांस बहुत बड़ा रोल है हमारे जीवन का। वही प्राण है, वही ईश्वर है हमारे अंदर, जिनको हम बोलते हैं प्राण पखेरु उड़ जाना। तो वही जो है, श्वास ही हमारा प्राण है। श्वास के बिना कुछ नहीं है हम, ना। श्वास को हम अलग समझते हैं, और प्राण को अलग समझते हैं। तो ये अलग नहीं है, ये दोनों एक ही होते हैं ना। तो चलिए, इसके बारे में हम थोड़ा सा जाने हैं, फिर कल और जानेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो प्रीति जी, आप शुरू कर रहे हैं। हम्म। ठीक है। अनुलोम विलोम प्राणायाम से शुरू करते हैं, है ना। इसके लिए अपने अंगूठे को अपनी दाहिनी नासिका पे रखिए, और अपनी पीछे के दो उंगलियों को अपनी बाई नासिका पे रखना है ना। पहले बाई नासिका से श्वास को बाहर छोड़िए। अभी वहीं से अपन 4 काउंट सांस ऊपर लेंगे, 2 काउंट रुकेंगे, फिर 4 छोड़ेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। 1 2 3 4। होल्ड। दोनों उंगलियों से बाई नासिका को बंद करेंगे, और अंगूठे को हटा के दाई नासिका खोल के वहां से बाहर छोड़ेंगे। 1 2 3 4। अब दोबारा हम दाई नासिका से ही सांस लेंगे। 1 2 3 4। अब दाई नासिका के अंगूठे से बंद करके उंगली हटा के बाई नासिका से बाहर छोड़ेंगे। दोबारा हम बाई नासिका से ही सांस लेंगे। 1 2 3 4। होल्ड। बाई नासिका को बंद करेंगे 2 उंगलियों से, और दाई नासिका के अंगूठे को हटाकर वहां से सांस को बाहर छोड़ेंगे। 1 2 3 4। अब दाई नासिका से सांस को अंदर लेंगे। अब जितना लंबा ले सकते हैं लीजिए। 4 काउंट्स, 6 काउंट्स, 8 काउंट्स। तो शुरू में जब हम करते हैं ना, तो 4 से ही चालू करना चाहिए। क्यों, हम एकदम से सांस जोर से खींचेंगे ना, वो हमारे सिर तक पहुंचेगी, और कभी कभी है ना, इससे सर दर्द हो जाता है। इसलिए आराम आराम से जितना हो सके उतना लेना है, ज्यादा जोर से खींचना नहीं है ना। हमको प्राणों को व्यायाम देना है, ना कि हमको उसको तकलीफ देना है। ठीक है, चलिए शुरू कीजिए। दाहिनी नासिका से सांसों को लेंगे। और बाई नासिका से छोड़ेंगे।
दोबारा बाएं नासिका से लेंगे और दाई नासिका से बाहर छोड़ेंगे। अभी दाहिनी नासिका से लेंगे और बाएं नासिका से बाहर छोड़ेंगे। अभी बाएं नासिका से लेंगे और दाहिनी नासिका से बाहर छोड़ेंगे। अब दाएं नासिका से लेंगे और बाएं नासिका से बाहर छोड़ेंगे। बाएं नासिका से लेंगे और दाहिनी नासिका से बाहर छोड़ेंगे। अब दाहिनी नासिका से लेंगे और बाएं नासिका से छोड़ देंगे। अभी हम थोड़ा विराम करके सांसों पे ध्यान देंगे जो हमने ली है, रोकी है और छोड़ी है। अब हम भस्त्रिका करेंगे। श्वासों को लेना है, खींचना है, फिर रोकना और छोड़ना है। हमारी ज्ञान मुद्रा ही बनी रहेगी। ठीक है, शुरू करते हैं। लंबी लंबी सांसें लेना है जो हमारे पेट तक आनी चाहिए। पेट से सांस लेना है हमको, लंबी सी। होल्ड। सारे फेफड़े खाली करने हैं। पेट से सांस लेके हमें फेफड़ों में भरनी है और वहीं फिर हमको फेफड़ों को पूरी तरह से खाली करना है। ठीक है, ऐसे हम 10 काउंट्स करेंगे, 10 बार करेंगे। दोबारा सांस लीजिए और फेफड़ों को पूरा खाली कर दीजिए। तीसरी बार और बाहर कीजिए। चौथी बार और बाहर छोड़िए। 5वीं बार और बाहर छोड़ेंगे धीरे धीरे। 6ठी बार और बाहर छोड़ेंगे। 7वीं बार और बाहर छोड़ेंगे। 8वीं बार और बाहर छोड़ेंगे। 9वीं बार सांस लेंगे और बाहर छोड़ेंगे।
10वीं बार, आखिरी बार। और बाहर छोड़ेंगे और अभी हम विराम करके सांसों पे ध्यान देंगे। अभी हम इसी को थोड़ा जल्दी से लेंगे और छोड़ेंगे। ठीक है, अभी इसमें रुकना नहीं है, सिर्फ लेना है और छोड़ना है। साथ में हाथ भी चलाएं। ठीक, हाथ भी चलाएं साथ में। समझ में नहीं क्या? कोई कुछ बोल रहा है? रीटा जी आप कुछ कह रही है? हाथ चलाने का भी पूछ रही थी। नहीं, हाथ अपन के ज्ञान साथ मुद्रा, करेंगे। नहीं अभी ज्ञान मुद्रा में लेंगे, वो भस्त्रिका कंठ लेंगे, हाथ वाली है ना, इस श्वासों का करेंगे ऐसे, है ना? हाँ, रुकिए, विश्राम कीजिए। अभी हमें 10 बार रुके बिना करना है, होल्ड नहीं करना है क्या? रुके बिना 10 बार हम लेंगे छोड़ेंगे श्वासों को जल्दी जल्दी से। ठीक है, स्टार्ट। जब भी थक जाते हैं ना, जब भी करते करते थक जाएंगे तो थोड़ा सा रुकेंगे और 2 से 4 सांस लंबा गहरा लेंगे, लंबा विश्राम खींच, करेंगे, फिर से करेंगे। विश्राम। अगर हमें अपने फेफड़ों के कितना काम कर रहा है ये जानकारी लेनी है तो हम हमारे श्वासों से ले सकते हैं। हमें क्या करना है, अपनी श्वासों को कुंभक लगाना है, होल्ड करके रखना है और अपने मन में काउंट्स लेने हैं। अगर आप 30 सेकेंड्स तक अपनी सांस को रोक सकते हैं तो आपके फेफड़े 70 to 80% काम कर रहे हैं। कोई 10 सेकेंड, कोई 20 सेकेंड में थक जाते हैं, जरूरी नहीं है कि हमको है ना रोक के ही रखना है। जहां तक हमको हो सकता है वहां तक हम रोक के देख सकते हैं कि हमारे फेफड़े कितने काम कर रहे हैं। आजकल वो फेफड़े सिंक होने की बहुत प्रॉब्लम चल रही है लोगों को। तो हमें तभी तभी है ना अपने फेफड़ों की जांच घर पे करनी चाहिए। जब हम करते हैं ना तो थोड़ी देर श्वास को एकदम रोक के रखना है, तो इससे हमें पता चलेगा। और जब हमको लगा कि नहीं हम रोक रोक नहीं पा रहे तो हमें उसको छोड़ के फिर क्या करना है, लंबी सांस लेना है और वो मुंह से को छोड़ना है, मुंह बंद करके नहीं छोड़ना है। जब हम ये प्रक्रिया करेंगे ना फेफड़ों को जांचने की, तो हमें लंबी सांस लेके मुंह से छोड़ना है। उस टाइम में है ना मुंह बंद करके सांस नहीं, नाक से ही नहीं छोड़नी है। ये आप करके देख सकते हैं, आपको पता चलेगा आपके लंग्स जो फेफड़े होते हैं ना वो कितने काम कर रहे हैं। अगर आप 30 to 40 सेकेंड्स रख दिए तो आपका फेफड़े बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं।
अगर वो 10-20 में थक रहे हैं तो आपके है ना थोड़ा प्रॉब्लम है वहां पे, तो उसमें कुछ, तो उसको है ना ये हम प्राणायाम से ठीक कर सकते हैं, जैसे अनुलोम विलोम है वगैरह, इससे हम उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी हम ध्यान करेंगे। टाइम हो गया है हमारा ध्यान का। जी, अपने लॉक लगाइए। जो नीचे बैठे हैं वो आलती फालती मारेंगे, जो पलंग में सोफा में बैठे हैं अपने पैरों को क्रॉस करेंगे, चेयर पे बैठे हैं वो हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाएंगे, अंगूठे को एक दूसरे से मिलाएंगे और अपनी प्यारी कोमल आंखों को बंद करेंगे। एक गहरी सांस अंदर, उसे बाहर छोड़ दीजिए, और एक गहरी सांस अंदर और उसे बाहर छोड़ दीजिए। अपने आप को सांसों पर ध्यान देना है, आने वाली सांसें और बाहर जाने वाली सांसें, इनके साथ हमें एक होना है, इनको अपना दोस्त बनाकर दोस्ती करनी है। जो कोई आपको विचार आए उनसे उलझना नहीं, बातें नहीं करनी है। ये समय हमारे अपने आप के लिए है। श्वासों की डोरी से पकड़कर हमें ध्यान की गहराइयों में जाना है। रागिनी जी म्यूजिक लगा लीजिए। मुस्कुराहट हमारे चेहरे पे हमेशा बनाए रखिए। क्यों हम जब ध्यान करते हैं तो मास्टर्स हमारे साथ जुड़ते हैं, हमें मुस्कुरा के उनका स्वागत करना चाहिए। ड्यूटी लगा लो रागिनी। आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे ना कि बड़ी छोटी उम्र के हैं लेकिन अपने जिंदगी में मचा रहे हैं, बहुत सफल हो रहे हैं, पैसे भी अच्छे खासे कमा रहे हैं। दीदी जी, आवाज ठीक है क्या? हाँ ठीक है। अपने अपने गुरुओं का आह्वान कीजिए।
पितामह ब्रह्मश्री खत्री जी माता बाबा और पिरामिड जगत के मास्टर सभी की चेतना को इनवाइट कीजिए।
फिर हम वापस आएंगे घर पर। सांस की आवाज को महसूस कीजिए। अपने आप को एक कमरे में महसूस कीजिए। अपने शरीर में हो रहे बदलाव को महसूस कीजिए। शरीर जो ऊर्जा उत्पन्न हुई उसे महसूस कीजिए, जो आपको रैपिड ऊर्जा दे रही है। धीरे से अपने पैरों की उंगलियों को हिलाइए और उसे खोल दीजिए। अपने हाथों की उंगलियों को हिलाइए और उसे खोल दीजिए और अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पर रखिए। जब खुद को पूर्ण महसूस करें तब अपनी प्यारी से आंखों को हथेलियों में खोल सकते हैं। अपने हाथों को अपने चेहरे पे स्पर्श करते हुए सारे शरीर पे स्पर्श कराइए और अपने आप को हग कीजिए। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। अपने लिए ताली बजाइए जो इतनी सुबह सुबह। थैंक यू मैम। थैंक यू जी। जी मास्टर्स, कोई कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू मैम। थैंक यू। हाँ, ध्यान और मेडिटेशन बहुत अच्छा था मैम आज। मेडिटेशन और धन्यवाद। योगा भी बहुत अच्छा था। और एक मेरे को रागिनी मैम को पूछने का था। पूछो। मेरे को बहुत दिन से लग रहा था आज वही टॉपिक ले कि एक दिन कभी कभी ऐसा हाथ पकड़ के देखते ने नौसेल को हम्म, एक बार आते एक बार एक हम्म, नौसेल से आते आते रहते एक हम्म, नौसेल से नहीं आते रहते ना। ये कैसा है क्या है मतलब किसको पूछने का ऐसा लग रहा था आज मैम ने वही टॉपिक बता दिया हमको। हम्म, अच्छा हो गया। हम्म, वो क्या मैम क्या कारण रहता है वो गर्म और ठंड शरीर के लिए छाए ना वो भगवान में वैसा दिया होगा हम्म, का हमको। हम्म। यस यस यस। वही, एक नाड़ी हमारी गर्म रहती है और एक नाड़ी हमारी ठंडी रहती है। ठंडी रहती है। इसको हम सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। जैसे जो गर्म है दाहिनी ओर की वो सूर्य नाड़ी होती है और जो बाई होती है वो ठंडी होती है, वो नाड़ी। चंद्र नाड़ी कहते हैं। कभी आप देखना, जब आप देखते हैं तो अभी जब आप राइट को देखेंगे दाईं ओर तो वहां से गर्म हवा ही निकलेगी और जब आपकी लेफ्ट चलती है तो वहां से आपको ठंडी हवा निकलेगी।
ये तभी अगर हमेशा हम के लिए चीज fix रहता है क्या? हम्म, ये हमेशा के लिए फिक्स रहता है क्या मैम? हाँ, ये ऐसे ही चलती है। हाँ हाँ हाँ। मग दोनों साइड से कभी कभी आते हैं तो ये सब वो बातें नॉर्मल है। हाँ, वो नॉर्मल होती है। फिर वो सुषुम्ना नाड़ी अपनी जागृत हो जाती है हम्म। ना। कभी कुछ कभी टाइम रहता है। ऐसा अभी भी होता है, थोड़े टाइम हाँ ऐसा अभी भी होता है, कोई कोई टाइम ऐसा होता है जब दोनों दिन नाड़ियां अपनी चल रही होती हाँ। हैं ना, तो उस समय ओ सुषुम्ना नाड़ी भी एक्टिव होता है हाँ ना। हाँ हाँ। अभी भी ऐसा होता है, लेकिन पूरे टाइम के लिए तभी होता है जब हम प्राणायाम में बहुत पारंगत हो जाते हैं, प्राणायाम बहुत ज्यादा करने लगते हैं ना, फिर हमारी सुषुम्ना, ये जो दोनों नाड़ियां हैं आपस में मिल जाती हैं, ये दोनों नाड़ियां मिलके एक साथ जब एक धार चलने लगती है ना, तो वो सुषुम्ना नाड़ी हो जाती हैं। तो ये सुषुम्ना नाड़ी अपने मूलाधार चक्र से होते हुए सहस्त्रार चक्र तक होती हैं, जाती हैं, मूलाधार चक्र से होते हुए सारे चक्रों को भेदते हुए, सारे चक्रों को शक्ति प्रदान करते हुए वो ऊपर तक जाती हैं। जिस चक्र की जो मूलतः स्वभाव है, होता है ना, सबका स्वभाव एक गुण होता है ना, सारे चक्र के गुणों को खोलते हुए, सारे चक्रों को गुणों को शक्ति देते हुए वो धीरे 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 सहस्त्रार चक्र तक पहुंच जाती हैं। जैसे शक्ति, एक जानवर होता है उसको भी शक्ति मिलती है, इंसान होता है उसको भी शक्ति मिलती है, पेड़ पौधों को भी शक्ति मिलती है, लेकिन शक्ति, वो शक्ति उसको उसी स्वभाव के अनुसार काम करेगा ना। पेड़ पौधों को उसको फल देगा, पत्तियां हरी भरी चमकीली सी रहेंगी, इंसानों को ऊर्जा देगा, वो अच्छा काम कर पाएगा, दिमाग अच्छा चला पाएगा। जानवर को अभी कुछ ऐसा ही होता है ना। तो सबके ये शक्ति जो सुषुम्ना शक्ति होती है ना, वो हमारे मूलतः स्वभाव की शक्ति को बढ़ाता है ना। अच्छा अच्छा। तो ऐसे ये जो भी मूलाधार चक्र के जो गुण होंगे उसको शक्ति देगा, तो मूलाधार चक्र एक्टिव हो जाएंगे, वो चीजें करने लगेंगी, वो चीजें हमारे साथ होने लगेंगी। फिर स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, ऐसे ऐसे सारे चक्रों को उसकी अपनी अपनी शक्ति प्रदान करते हुए ऊपर सहस्त्रार तक जाती हैं। ये है, बहुत सारी चीजें हैं और धीरे धीरे बताते जाएंगे ना। ओके। जी, ठीक। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू मैम। नंदा जी, थैंक यू माधवी जी, थैंक यू प्रीति जी। थैंक यू रागिनी जी, आपने इतना अच्छा ज्ञान दिया आज हम लोगों को प्राणायाम के बारे में। बहुत अच्छे से बताया, आपका बहुत बहुत थैंक धन्यवाद। थैंक। थैंक थैंक लेकिन ये थैंक यू। सुषुम्ना नाड़ी कब ये चालू होती है मेरी माता जी, मैम? जी। ये माधवी मैम ने क्या पूछा अभी? क्वेश्चन नहीं सुनने को आया मुझे। सुन मैं भी नहीं पाई क्योंकि ये पंखा चल रहा था, तो वही मैं उठ के हाँ बंद करने गई थी, हाँ आवाज नहीं आ रहा था मुझे भी, तो हाँ। वो तो नहीं सुन पाई। प्रीति जी ने उसका जवाब दे दिया, तो मैं समझ नहीं पाई माधुरी हाँ जी ने क्या बोला। क्योंकि नहीं, ये उन्होंने क्वेश्चन। बोला है ये, हाँ, उन्होंने ये बोला कि है ना, ये जो हमारी जो नाड़ियां चलती है, तो मैं इतने दिन से ये सोच रही थी कि कभी एक ही नाक से सांस क्यों चलती है, दो नाक से क्यों नहीं चलती है। अच्छा अच्छा। हम्म। हाँ, यानी एक हाँ नाक बंद हो जाता है। हाँ, एक बंद रहती है ना। अपन हम्म देखिए अभी, जैसे हम्म। लेफ्ट बंद होगी तो राइट चलेगी, राइट बंद होगी तो लेफ्ट चलेगी, वो बदल हाँ। बदल के चलती है। हाँ हाँ हाँ। हम्म। हाँ। बराबर है और जब बराबर। हमारे शरीर में बहुत गर्मी बढ़ जाती है, तब आप देखना, आपकी है ना दाहिनी सूर्य नाड़ी जा चलती रहेगी ज्यादा। पूरे दिन में आप है ना अपने आप को ये भी ऑब्जर्व करते रहना कि हमारी कौन सी, जब हमको सर्दी जुकाम जैसा ठंडापन हो जाता है शरीर में, तब हमारी चंद्र नाड़ी ज्यादा चलती है। अभी मैम मेरा दो ही शुरू है मैम, आज मैं ये उसके हाँ, उधर ध्यान दिए, वो ये दो शुरू वो है दिन, मैम मेरा। नहीं अभी हमने प्राणायाम किया ना, तो थोड़ी देर दो चलेगी, वो पूरे दिन में है ना, वो दो बैलेंस करने के लिए दो भी चलती है। हाँ। पूरे ओहो। दिन में बदल बदल के चलती है, फिर दोनों साथ में भी चलती है। वो हमें पता नहीं चलता, जब हम उसको एक चेक करते हैं पर्टिकुलर तभी उसका पता समय चलता है। होता है, उसका हम्म। एक समय होता है जब दोनों चलती हैं
हाँ, ना, उस समय अपनी नाड़ियां बहुत एक्टिव होती हैं। एक्टिव। जैसे अन्य सुबह ओके। सुबह 5:40 से 6:20 तक चलती हैं। 30 बीच में चल सकती हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि चलेंगी। वो हमारे बॉडी के ऊपर वो करता है कि हमारे शरीर के अंदर क्या चल रहे हैं, क्या रोग हैं, क्या बीमारियां हैं, कितने टॉक्सिन्स हैं, उसके ऊपर भी निर्भर करता है। वैसे नॉर्मली जो है ना, 5:40 से 6:20 तक चलती हैं। और 11:40 से 12:20 तक चलती हैं। और शाम को भी ऐसे 5:40 से 6:20 तक चलती हैं ना। रात में भी ऐसे 11:40 से 12:20 तक चलती हैं ना। प्राणायाम के लिए बहुत ही बहुत ही बहुत ही परफेक्ट समय है। ये जो मैंने समय बताया अभी, शाम, सुबह, रात, दोपहर, ये प्राणायाम के लिए बहुत ही अच्छा। उस समय नाड़ियां अपनी बहुत एक्टिव होती हैं, ये चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी बहुत अच्छे से चलती हैं। तो उस समय अगर प्राणायाम किया जाए ना, तो बहुत बड़ा लाभ मिलता है। अरे ये बड़े बड़े योगी जो ऐसे लोग हैं ना मैम, अभी उन्होंने समाधि स्थिति में जाते हैं ना, वो लोगों को हमेशा दो ही चलता रहता है क्या मैम उनका? क्या? अच्छा, हाँ। ए- हाँ। हम्म। हाँ, ऐसा हो भी सकता है। बड़े बड़े वो जो होते हैं, उनको देखिए आप, कितने ज्ञानी होते हैं। हर चीज हाँ। का उनको नॉलेज होता है। आप जो भी पूछोगे उनको, हर हर क्वेश्चन का आंसर रहेगा। नहीं भी पूछोगे तो भी आपकी सारी बातें बता देंगे। आपके पूरे घर गृहस्थी की स्थिति बता देंगे। तो उनके चक्र एक्टिव होते हैं। जब चक्र एक्टिव होने का मतलब ही है कि पहले सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है ना, हाँ। फिर चक्र ओके एक्टिव होते हैं ना। ओके ओके ये ओके। सारे प्रज्ञा रितंबरा अगर बोले तो अति में ज्ञान होता है। और ज्ञान वो अध्यात्म से जुड़ा होता है। ऐसा नहीं कि ज्ञान ये औपचारिकता वाला ज्ञान, किताबी किताबी ज्ञान होता है। वो अंदर से ज्ञान आता है ना, वो ओके। भगवत ज्ञान होता है। वो अपने अंदर से ही आता है। तो उन लोगों का चक्र भी एक्टिव होता है, पूरा प्रज्ञा रितंबरा जनित होता है। प्रज्ञा रितंबरा उनका जगह होता है। इसीलिए तो वो कुछ भी बता देते हैं ना। आपके बिना ओके पूछे घर गृहस्थी का सब बता देंगे। आपको क्या दिक्कत है वो बता देंगे। कोसों दूर बैठा कोई इंसान क्या कर रहा है वो भी बता देंगे। होने वाला क्या है वो भी बता देंगे। तो उनका सब कुछ एक्टिव होता है ना। उनको त्रिकालदर्शी बोलते हैं ना हम लोग, त्रिकालदर्शी, जो आंख बंद यस। करके पूरा देख सकते हैं, आगे पीछे अनुभव सब। वो उनकी दोनों नाड़ी चलती है ना जब, तब हम भी त्रिकालदर्शी हो जाते हैं। उनके लिए ना ये दोनों नाड़ियां चलना, सुषुम्ना हाँ, नाड़ी जगना, ये छोटी बात होगी, क्योंकि उनके तो हाँ, चक्र ही जागृत हो गए ना। हाँ। तो ये उनके लिए छोटी बात है, सुषुम्ना नाड़ी जगना। वो पहले ही हो चुका है ना। अच्छा। हाँ, और इतना बड़ा है ना मैम। एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ क्या मैं? हाँ, जी जी जी, बोलिए। बोलिए बोलिए। थोड़ा सा अलग है, लेकिन मुझे लगता है आप लोग बोल सकते हैं ठीक है, ठीक कि है, फटाफट बोलिए ना। हाँ, हम बोलिए बोलिए। हम लोग ऐसा बोलते हैं कि हर एक शरीर में परमात्मा है, बराबर है? हाँ, हम्म। तो ये जो लोग मतलब नॉनवेज खाते हैं, नशा पान करते हैं, फिर उनमें परमात्मा स्थित होता है क्या? बिल्कुल होता है। होता है मैम। देखिए, बनाई थी। जैसा एक बच्चा होता है, एक छोटा सा बच्चा होता है, ठीक है। वो, आपने उसको पैदा किया, उसको पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, जब समझदार कर दिया आपने, तो आपने उसके ऊपर छोड़ दिया, ये अपना डिसीजन खुद ले सकता है। ठीक है। तो ऐसे ही ईश्वर ने हम सबको छोड़ रखा है। अपना डिसीजन आप खुद जी। ले सकते हो, क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है। लेकिन हम अगर अच्छे बुरे कर्म करते हैं तो वो कर्मा पे तो आता ही है ना। उसके अंदर ईश्वर है। वो हाँ, पर आत्मा। तत्व को
उस तत्व को एक्टिव नहीं कर रहा है, उस तत्व को शक्ति नहीं दे रहा है। उस तत्व को शक्ति तब मिलेगी जब वो अच्छे कार्य करेगा, अध्यात्म में जाएगा, ध्यान करेगा, सब किसी को दुखी नहीं करेगा, सबको अच्छा मतलब हर चीजें अच्छी करेगा, सबको प्रसन्न रखेगा, मतलब किसी प्रकार की कोई बुराइयां नहीं करेगा। ऐसा भी नहीं कह सकते क्योंकि हम सब भी कहीं न कहीं कुछ कुछ तो उल्टा करते ही हैं। ऐसा नहीं, पूरी तरह से अगर अच्छे हो गए होते तो अभी तक यहाँ क्यों होते ना। तो सभी में ये अच्छाइयाँ बुराइयां तो होती ही हैं। वो ये कहीं देखिए, जैसा आपके क्वेश्चन का जो क्वेश्चन बोल रहे हैं आप, जो बोल रहे हैं आप, जो मटन चिकन खाते हैं, क्या वो उनके अंदर क्या होते हैं, क्या बोला आपने? परमात्मा का वास तो होता है, लेकिन तो हम लोग होता कैसे सोचते कि हाँ भगवान को जो अच्छा लगे वो ही करना है, हम लोग तो भगवान हाँ, में हमारे साथ वो रहता है। होता है। देखिए, हम कहते हैं मटन चिकन मांस खाते हैं तो उनके अंदर परमात्मा का वास होता है कि नहीं, लेकिन हम पेड़ पौधे प्लांट का तो सेवन हम भी कर रहे हैं ना, फ्रूट का सेवन करते हैं, अनाजों का सेवन करते हैं, सब्जियों का सेवन करते हैं, उसमें भी वही चीज है जो आप मांस में बोल रहे हैं। उनको भी दर्द होता है, ठीक है, लेकिन लेकिन वो हमारे लिए इसलिए अच्छे हैं, वो हमारे लिए इसलिए ऊर्जा कारक होते हैं, इसलिए हमें उनसे शक्ति मिलती है कि वो डायरेक्ट सूर्य से अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, प्लांट आपने सुना होगा, प्लांट जो होते हैं डायरेक्ट सूर्य से अपना भोजन बनाते हैं, फिर हम उनको लेते हैं। ठीक है, और जो एनिमल्स जो होते हैं ना, वो पहले जानवर खाएंगे। ठीक है, वो जो जानवर, ये बहुत लंबा विषय है, मैंने फालतू में छेड़ दिया, पता नहीं मैं समझा पाऊंगी कि नहीं थोड़े समय में। ये जो जानवर, अच्छा एक चीजें मैं बताती हूँ। जब कोई अपना खाना डायरेक्ट बनाता है ना, उसमें बहुत ज्यादा शक्ति और ऊर्जा होती है, जो सूर्य से अपना भोजन डायरेक्ट बना रहा है। प्लांट अपना भोजन डायरेक्ट सूर्य से बनाते हैं, ठीक है, और हम उसे खाते हैं तो उससे कम ऊर्जा मिलती है, उसका आधा ऊर्जा हमें मिलता है, प्लांट का आधा ऊर्जा जो कोई भी खाता है, चाहे जानवर खाए चाहे इंसान खाए। ठीक है, और अब वो जानवर जो है वो प्लांट तो खाते नहीं है, ठीक है, उनको उतनी शक्ति नहीं मिल रही जितना हमें मिलती है ना। वो प्लांट नहीं खाते, वो जानवर ही खा के अपना पेट भरते, मतलब वो मांस ही खा के अपना पेट भरते हैं। तो जब उन्होंने मांस खाया तो उनको उतनी शक्ति मिली नहीं, क्योंकि जिस जानवर को मान लो शेर की बात करते हैं, शेर ने जिस जानवर को खाया, वो भी तो किसी जानवर को खा के अपना पेट पाल रहा था ना, उसमें भी इतनी शक्ति नहीं थी। ठीक है, तो शेर ने उस जानवर को खा लिया। ठीक है, अब हम उसको, मान लो शेर का एग्जांपल मैंने गलत ले लिया, मान लो बकरी, वो है बकरी है ना, या मुर्गा ही है। अगर हम किसी को भी, उसने मान लो पत्तियां खाई, उसका आधा मिला उसको, और हम किसी को काट रहे हैं, वो तड़फड़ा रहे हैं, वो तड़फड़ाने में जितने दर्द, जितनी ऊर्जा, जितनी निगेटिविटी थी उसके अंदर, वो हमारे अंदर गई, हमने उसको पकाया और खाया। प्लांट क्या होते हैं, वो डायरेक्ट अपना भोजन भी सूर्य से बनाते हैं, बहुत ऊर्जावान होते हैं, और वो ध्यानस्थ होते हैं ना। प्लांट में इतनी हलचल नहीं होती है, इतनी तड़फड़ी नहीं होती है, दर्द उनको भी होता है ना, लेकिन जीव जंतु जैसे नहीं होता है। वो सात्विक होते हैं, सात्विक प्रवृत्ति के होते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट अपना भोजन सूर्य से बना रहे हैं। उनको खाने के लिए, उनको जो भी खाते हैं ना, तो हमें उनसे ऊर्जा मिलती है। जैसे अन्न में कितना ऊर्जा होता है, कितनी शक्ति होती है ना। इस चीज को टाइम ज्यादा हो रहा है, इस चीज को मैं कभी और डीप में समझाऊंगी, हमें नहीं लगता आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि मुझे भी इतना समझा के संतुष्टि नहीं मिली है। ठीक धन्यवाद, है, इसको डीप में मैं धन्यवाद। समझाऊंगी। एक हाँ बोलिए मिनट, प्रीति। मैं ये बोलना चाहती है, जैसे नंदा जी आपने बोला, तो शरीर तो सभी को भगवान ने एक ही दिया है, इंसान तो सभी को बनाया है, सब में आत्मा तो एक ही है ना, आत्मा तो सभी में है।
तो फिर परमात्मा और आत्मा में क्या फर्क है? तो परमात्मा तो उसमें भी बसे हैं, आत्मा तो उसमें भी बसा है। लेकिन जैसे हम्म। रागिनी जी ने बताया, उन्होंने अपने अपने कर्मों के लिए हमें आजादी दे रखी है। हम अच्छे हम्म। कर्म कर रहे हैं, वो बुरा कर्म कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, जानवरों को मार के खा रहे हैं। परमात्मा तो उसमें भी है, लेकिन उसमें दुखी बैठे हैं वो, है ना। उसमें बैठे हुए परमात्मा दुखी है, इसीलिए तो। दुखी बैठे हैं। हाँ, वो सारी चीजें उनको बताते बताते गाइड करते करते ना, जैसे वो हाँ, थक चुके हैं। अवचेतन मन का उस हमने दुख की सुना है। अवस्था में हो वो चुके रोकते हैं। हैं, वो अब उसको करने को रोकता है, करना है। लेकिन वो सुनते नहीं है ना। तो फिर वो हम्म। छोड़ देते हैं कि ठीक है, तेको जो कर्म करना है, क्योंकि कर्मों की आजादी तो दे रखी है ना। ठीक है, तेको जो कर्म करना है कर, फल तो मेरे को ही देना है ना, मैं देख लूंगा तब तुझे। हम्म। बस ये चीज करेक्ट है ना। करेक्ट। थैंक यू दोनों श्रुति जी, मैडम। थैंक यू। मुझे लग रहा है मैं प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ गई थी कहीं। थैंक हम यू। थैंक लाइन यू। पे लेके आए। ठीक है, थैंक यू। चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सभी को, थैंक यू। थैंक यू मैम। बाय बाय।